जब हमें स्केलेटल सिस्टम का मीनिंग समझ आ जाता है कि स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। हाय, माय नेम इज राधिका महाजन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन. In this particular session, I am going to discuss a functions of the skeletal system. Skeletal system हमारी बॉडी में क्या-क्या functions perform करता है, as you can see here also. So simplest way में मैं इनके function discuss करूंगी. So without wasting any moment, my first function here is to provide support. स्केलेटल सिस्टम क्या करता है बच्चा, ये हमारी बॉडी को एक तरह की सपोर्ट देता है. अब सपोर्ट से हम क्या समझते हैं, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है. इन ऑर्गन्स और मसल्स को एक तरह की सपोर्ट चाहिए, ठीक है. अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी अ शेपलेस मास, राइट, लाइक अ बॉडी ऑफ अ स्नेल. एग्री, ठीक है. तो इन ऑर्गन्स को एक शेप चाहिए, इन ऑर्गन्स को एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है. ये सपोर्ट, ये शेप, ताकि एक प्रॉपर इनकी प्लेसमेंट रहे, ये अपनी लोकेशन पे रहे, ये कौन प्रोवाइड करता है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय आवर स्केलेटन. ओके, मतलब ये अपने आप में स्केलेटन क्या है, मैंने अपनी एक सेशन लिया था जिसमें मैंने इसका मीनिंग डिस्कस किया था कि इससे हम क्या समझते हैं और इसको क्या क्या सपोर्ट करता है. अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो सेशन देख सकते हैं. अब वापस आए इस टॉपिक पे, तो हमने बोला कि ये अपने आप में क्या है, स्केलेटन अपने आप में एक फ्रेमवर्क है ना. फ्रेमवर्क किसका? बोन्स का, ठीक है. बोन्स का अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है जो हमारे ऑर्गन्स को एक तरह की सपोर्ट देता है. सो वी कैन इजिली से दैट इट गिव्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट, इट गिव्स अ काइंड ऑफ शेप टू आवर बॉडी ऑर्गन्स एंड मसल्स. सिंपलेस्ट, फाइन, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क टू सपोर्ट आवर बॉडी ऑर्गन्स. अगर मैं बोन्स ऑफ आवर बॉडी बोलूं या स्केलेटल बोलूं तो बात तो एक ही है. अगर मैं बोन्स ऑफ आवर बॉडी बोलूं या स्केलेटन बोलूं तो बात तो एक ही है. अब हम आते हैं इसके सेकंड फंक्शन पे. इसका सेकंड फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन से हमारा मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं. ऑब्वियसली जब हम बॉडी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हर ऑर्गन की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट. तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं दैट कैन नॉट बेयर अ काइंड ऑफ जर्क, जिनको किसी भी तरह का जर्क, किसी भी तरह का पुश, किसी भी तरह का डैमेज बेयर नहीं कर सकते, जिसपे हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिपेंड करती है, राइट. तो ऐसे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? हमारा स्केलेटन. ओके, और द स्केलेटल सिस्टम. जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ब्रेन है इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी स्कल. स्कल इज मेड अप ऑफ फ्लैट बोन्स, यू कैन सी हियर. फाइन, दिस, फाइन. तो बेसिकली हमारा ये जो पार्ट है, ये पूरा ये स्कल कंसीडर होता है, जिसमें हमारी फ्लैट बोन्स आती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. फेशियल बोन्स आती हैं, फ्लैट बोन्स आती हैं, ठीक है. ये जो पार्ट है, ये जो हमारी जो फ्लैट बोन्स हैं, ये किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? हमारे ब्रेन को. तो प्रोटेक्शन का काम किया बोन्स ने. जब मैं बोन्स बोलूंगी तो मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करूंगी, राइट. इसी तरह हमारा जो हार्ट एंड लंग्स है, यू कैन सी हियर आवर हार्ट एंड आवर लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कर्व्ड बोन्स, जिसको हम रिब्स बोलते हैं. हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन का काम भी कौन करता है? bones. Okay, or you can say our skeletal system protect our important or vital body organs. Fine. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है, ये हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाता है. मूवमेंट से हम क्या समझते हैं? देखिए, यू कैन सी हियर. देखिए बच्चा, इंडिविजुअल जो बोन है ना, जो एक बोन है, मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया था,
एक सिंगल बोन मूव नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली अ हार्ड स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ, राइट। ये अपने आप में बोन है, ये हार्ड स्ट्रक्चर है, ये तो मूव नहीं कर सकती ना। ये बोन वहीं पे मूव करेगी जहां पे ये दूसरी बोन के साथ मिलेगी। यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, राइट। सो बोन्स की मूवमेंट वहीं होती है जहां पे एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलता है, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। एक और सेशन में जॉइंट्स, लिगामेंट, कार्टिलेज डिस्कस किया हुआ, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी अगर आपको जॉइंट्स समझना है कि एक्चुअली जॉइंट्स और लिगामेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो बेसिकली जॉइंट्स क्या है, जहां पे एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलती है, वहीं पे हमारी क्या होती है, मूवमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। दैट इज हाउ वी आर एबल टू मूव दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स। हम बॉडी पार्ट्स को अपने मूव कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी मूवमेंट करवाता है, क्योंकि बोन्स जहां पे मिल रही हैं वहां पे मूवमेंट हो रही है, वहां पे जॉइंट्स है, वहां पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। बट आगे आगे आप इस चैप्टर में समझेंगे कि दिस इज नॉट ओनली बोन्स विच हेल्प इन मूवमेंट, आर बोन्स, that is our skeletal system, a framework of a bone you can say, and muscles you can see here, muscles और bones मिलकर ही हमारी बॉडी मूवमेंट करवाते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपका रिप्लाई ये होगा कि bones and muscles help in body movements। फिलिप्स की फॉर्म में भी आता है ये क्वेश्चन, फाइन। सो अगर हम आगे इसको थोड़ा सा और फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ऑल वर्टिब्रेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस विजुअल्स कि बोन्स और मसल्स मिलकर ही क्या करवा रहे हैं, बॉडी मूवमेंट करवा रहे हैं। मसल का टॉपिक जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा कि मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, बट अभी के लिए समझना जरूरी है दीज बोन्स एंड मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो। कैन यू सी हियर, ये स्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो मसल्स अटैच्ड हैं, दीज हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। सो विजुअल्स में हमेशा आपको देती हूँ ताकि विजुअल्स आपके माइंड में सेट हो जाए और ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे। उसके बाद अगर हम इस अपने टॉपिक को रिकैप्चुलेट कर दें, मतलब रिवाइज कर दूं मैं बड़ी एक सिंपलेस्ट वे में, देखिए हमने पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है, ठीक है, तो नोट्स भी ले लो, मैंने तो सिंपलेस्ट वे में आपको दे दिया है। द बोन्स सपोर्ट आवर बॉडी, एग्री, बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। आप सपोर्ट के साथ ये भी बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अदरवाइज हमारी बॉडी स्नेल की तरह होती, ठीक है। अब सेकंड हमने क्या पढ़ा कि जॉइंट्स एंड मसल्स हेल्प इन मूवमेंट्स। मैंने आपको बताया कि जहां पे एक बोन दूसरे के साथ मिलेगी उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। तो ये जॉइंट्स जो हैं और यहाँ पे जो मसल्स अटैच्ड हैं वो ही बॉडी मूवमेंट कराती हैं, अदरवाइज बॉडी की मूवमेंट कैसे होती। तो स्केलेटल सिस्टम और मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, फाइन। देन वी डिस्कस कि हमारी जो बॉडी है उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। तो पर स्केलेटल सिस्टम में क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गन है ना, उसको जो बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं उनको हमने एक अलग अलग नाम दे दिया है। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को जो बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं उनको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। दिस होल इज नोन एज अ स्कल, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ठीक है, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट बेयर एनी काइंड ऑफ जर्क, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सो क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। आवर रिब केज, ये जो हमारा रिब केज है दिस, ठीक है, रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज जो बोन से मिलके बना है, जो स्केलेटन का एक पार्ट है। तो स्केलेटन को ही हमने कुछ के पार्ट्स को हमने अलग अलग नाम दे दिया है, डिपेंड्स कि वो किस बॉडी ऑर्गन में को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, कैन यू सी हियर, देखो मैंने ये और विजुअल दिए, ये हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है रिब केज, तो इसमें लंग्स नहीं दिखाया गया और यहाँ पे लंग्स की शेप दिखाई गई है। कैन यू सी हियर लंग्स एंड हियर इज अ हार्ट। तो दो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रिब केज। दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, फाइन।
That's all regarding this particular session. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.